अब बात 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। क्या है पूरा मामला और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्यों खफा हैं? देखिए रिपोर्ट। 19 साल बाद मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 12 में से 2 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें वापस जेल भेजने का कोई सवाल नहीं उठता। सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को ध्यान में रखते हुए विवादित फैसले को नज़ीर नहीं माना जाएगा। विवादित फैसले पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस दौरान 12 आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन ये भी साफ किया है कि इनको निर्दोष भी न माना जाए। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को शाम 6:24 से लेकर 6:35 के बीच एक के बाद एक 7 ब्लास्ट हुए थे। बम ब्लास्ट खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशनों के पास हुए थे। ट्रेनों में लगाए गए बम आरडीएक्स, अमोनिया नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीलों से बनाए गए थे, जिसे 7 प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था। मामले में निचली अदालत ने बम विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए 5 आरोपियों को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? मालेगांव बम धमाके के मामले में 8 मई को फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कुल 12 आरोपी हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह ओवैसी ने सवाल उठाए हैं, उससे सियासत गर्मा सकती है। इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मुंबई।